हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि हम पिछली टॉपिक में कंप्यूटर इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़े थे, उसमें हमने कंप्यूटर्स के टाइप्स को बताया था सभी से। लेकिन हम फिर से एक बार टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को बताएंगे। द कंप्यूटर हैज़ बीन कैटेगराइज इन द थ्री पार्ट्स लाइकवाइज। कंप्यूटर को तीन भागों में विभाजित किया गया है: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। जैसा कि ये यहाँ पर लिखा है, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। इन तीनों को हम इनके पार्ट में पढ़ेंगे, एक एक पार्ट में पढ़ेंगे कि एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं। आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है कि कितने प्रकार के होते हैं कंप्यूटर। तो आप सभी को लगाना है थ्री थ्री टाइप्स ऑफ। अगर ऐसे भी पूछ लिए कि एनालॉग कंप्यूटर किसका पार्ट है, तो आप इसमें बताएंगे कि ये कंप्यूटर का ही एक पार्ट है। उस पे आपका होगा ऑप्शन में आपसे पूछ सकते हैं डिजिटल कंप्यूटर किसका पार्ट है, हाइब्रिड कंप्यूटर किसका पार्ट है। तो ये सभी एक कंप्यूटर के ही पार्ट हैं। तो हम आगे डिस्कस करेंगे एनालॉग कंप्यूटर के बारे में। एनालॉग कंप्यूटर के बारे में हम जानेंगे। जैसा कि एनालॉग कंप्यूटर के बारे में हम नंबर 1 में जानेंगे। एनालॉग कंप्यूटर आर यूज्ड मोस्टली in medical science. This very kinds of computer work on continuous data value for if you have to calculate the pressure or something similar then kind of technology having will be useful. एनालॉग कंप्यूटर ज़्यादातर चिकित्सा विज्ञान में उपयोग किया जाता है। इस तरह के कंप्यूटर निरंतर डेटा वैल्यू पर काम करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको प्रेशर या कुछ सामान कैलकुलेट करना है तो यह टेक्नोलॉजी यूजफुल है। जैसा कि एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग ज़्यादातर ये मेडिकल साइंस में होता है। क्वेश्चन में आपसे भी पूछ सकते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ पर होता है। तो हमारा आंसर जो होगा वो मेडिकल साइंस पे होगा। इसमें हम ज़्यादातर प्रेशर और कई चीज़ों का इसमें कैलकुलेशन करते हैं। फिर हमारा आता है दूसरा डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर दूसरा कंप्यूटर का पार्ट है, बी है। डिजिटल कंप्यूटर आर मोस्टली कॉमनली यूज्ड कंप्यूटर on digital techniques which is widely used and preferred nowadays. This kind of computer use microprocessor technology which is quite digital and able to calculate the execute millions of instruction within a second. This also comes under kind of categories as we can see downward. जो है डिजिटल कंप्यूटर जो होता है वे डिजिटल तकनीक का अनुसरण करते हैं। इसमें माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है जो एक सेकंड में करोड़ों निर्देशों को क्रियान्वित कर सकता है। यह बाइनरी वैल्यूज 0 और 1 के आधार पर कार्य करता है। 0 को फॉल्स यानी कि गलत मान लिया जाता है और 1 को सही मानता है। ये सिग्नल डिस्क्रीट होते हैं। इन्हें 4 श्रेणियों में बांटा गया है जो निम्नलिखित हैं। अब फिर हमारे डिजिटल कंप्यूटर को भी 4 पार्ट में बांटा गया है। तो क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं कि डिजिटल कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है। तो हम इसमें हमारा आंसर होगा 4। डिजिटल कंप्यूटर का जो पहला भाग है वो माइक्रो कंप्यूटर है, दूसरा है मिनी कंप्यूटर, तीसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर और चौथा जो होता है सुपर कंप्यूटर। जैसा कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है, 4 टाइप्स के कंप्यूटर जो होते हैं वो यहाँ पर लिखा हुआ है। आप सभी इसको नोट भी कर सकते हैं। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। अब हम पढ़ेंगे माइक्रो कंप्यूटर के बारे में कि माइक्रो कंप्यूटर होता क्या है। तो जैसा कि माइक्रो कंप्यूटर, ये देखिए, ये माइक्रो कंप्यूटर इज ए कंप्यूटर डेट हैज ए माइक्रो प्रोसेसर एज इट central processing unit. They are smaller in size
than mainframe and mini computer. Many microcomputers, when equipped with a keyboard and screen for input and output, are also personal computers. Example: desktop, laptop, नोटबुक, पीडीए, etc. माइक्रो कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जिसको माइक्रो प्रोसेसर के माइक्रो प्रोसेसर इसके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में होते हैं। मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर की तुलना में इसका आकार छोटा होता है। कई माइक्रो कंप्यूटर जब इनपुट और आउटपुट के लिए इसे एक कीबोर्ड और स्क्रीन से सुसज्जित किया जाता है तो पर्सनल कंप्यूटर भी होते हैं। दूसरे नंबर पर है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर ये हो है The processor of mini computer is smaller but larger than microprocessor. Mini computer is multi-user device generally used in designing company for commercial use. It has more than one CPU, more speed and memory than the microcomputer. The use of mini computer is for the passenger in the transport system and for banking operations of the bank. मिनी कंप्यूटर का प्रोसेसर छोटा होता है लेकिन माइक्रो प्रोसेसर से बड़ा है। मिनी कंप्यूटर बहु उपयोगकर्ता डिवाइस आमतौर पर वाणिज्यिक उपयोग के लिए डिजाइनिंग कंपनी में प्रयोग किया जाते हैं। मिनी कंप्यूटर का ज़्यादातर प्रयोग ये बिजनेस लाइन में होता है, वाणिज्यिक और डिजाइनिंग कंपनियों में डिजाइनिंग के लिए होता है। इसमें एक से ज़्यादा सीपीयू तथा माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा स्पीड और मेमोरी होती है। इसमें एक से ज़्यादा सीपीयू तथा माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा स्पीड, इसकी स्पीड जो होती है माइक्रो कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज़ होती है। और मिनी कंप्यूटर का प्रयोग यातायात में यात्रियों के लिए आरक्षण प्रणाली का संचालन और बैंकों के बैंकिंग कार्यों के लिए होता है। जैसा कि हम सभी रेलवे स्टेशन पर देखते हैं कि जो टिकट के लिए जो कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है वो हमारा यही मिनी कंप्यूटर होता है। हमारे बैंकों में जो प्रयोग होते हैं कंप्यूटर वो सभी मिनी कंप्यूटर होते हैं। तो हमसे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं कि बैंक में और रेलवे टिकट्स के लिए किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, तो ये है मिनी कंप्यूटर। हमारा आंसर होगा मिनी कंप्यूटर। अब हमारा जो है तीसरा टॉपिक है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। इट हैज़ लार्ज प्रोसेसर एंड मल्टी यूजर डिवाइस, नंबर ऑफ यूजर्स इन मोर देन मिनी कंप्यूटर। इट हैज़ मोर कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज। इसके पास जो होती है ज़्यादा कैपेसिटी होती है, स्टोरेज के लिए बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है। ये बात ध्यान में रखने वाली है कि ये मिनी कंप्यूटर से भी ज़्यादा इसकी कैपेसिटी होती है। दिस इज़ मल्टी यूजर, ये मल्टी यूजर भी है। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है वो होता है, ये मल्टी यूजर है। मल्टीटास्किंग डिवाइस मोस्टली यूज इन मेट्रोलॉजी, ये ज़्यादातर मेट्रोलॉजी में यूज करते हैं। जैसे कि इस कंप्यूटर को एक दूसरे सिस्टम से जोड़कर ऐसे ऐसे कई सिस्टम्स को जोड़कर बनाया जाता है। द यूज ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर इज़ इन द बैंक, लार्ज कंपनीज एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। जो इसका यूज होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर का वो बैंक, लार्ज कंपनी और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में होता है। तो इसके बाद में हमारा है सुपर कंप्यूटर, जो कि सुपर कंप्यूटर बहुत ही अपडेटेड कंप्यूटर होता है। द प्रोसेसर इज बिगेस्ट देन अदर कंप्यूटर एंड प्रोसेसिंग कैपेसिटी इज हाईएस्ट देन अदर डिवाइस। इसकी जो प्रोसेसर होते हैं, इसका प्रोसेसर होता है वो बिगेस्ट देन अदर कंप्यूटर एंड प्रोसेसिंग कैपेसिटी इज हायर देन अदर कंप्यूटर। जो इसका प्रोसेसर और इसकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी है वो सभी डिवाइसों से ज़्यादा होती है। इट इज़ मल्टी यूजर फास्टर कैलकुलेटिंग डिवाइस जनरली यूज्ड इन न्यूक्लियर साइंस। सुपर कंप्यूटर का प्रयोग ज़्यादातर न्यूक्लियर साइंस में होता है। न्यूक्लियर इसका प्रयोग, ये देखिए न्यूक्लियर साइंस में इसका प्रयोग होता है। फॉर कैलकुलेशन पर्पस, गणना के लिए जो होते हैं
न्यूक्लियर साइंस में इसकी गणना के लिए इसका प्रयोग होता है। सीरेज फर्स्ट इज द बेस्ट सुपर कंप्यूटर। इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इज परम 10,000। क्वेश्चन में हमसे ये भी पूछ सकते हैं कि इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, तो इसमें है परम 10,000। और सीरेज इज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, और जो होता है अगर इंडिया के लिए पूछेंगे तो हमारा परम होगा। अगर पूछे कि फर्स्ट कंप्यूटर अगर सिर्फ पूछे तो ये सीरेज फर्स्ट होगा हमारा, ये जो पहला सुपर कंप्यूटर था। अब इसके बाद में हम हमारा वो मेन टॉपिक जो है उस पे आते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर के बाद में आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर द काइंड ऑफ कंप्यूटर कम्स विद बोथ कैरेक्टरिस्टिक्स डिजिटल एंड एनालॉग। ये जो है कॉम्बिनेशन है, ये डिजिटल और एनालॉग का कॉम्बिनेशन है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो ये भी हमारा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है, तो हमारा आंसर हाइब्रिड होगा, हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड characteristics are called hybrid. This is used there where it needs to calculate both the digital and analog data for etc. in hospital. इसका प्रयोग जहाँ पर डिजिटल और एनालॉग दोनों तरह के लिए प्रयोग किया जाता है। हॉस्पिटल में ज़्यादातर इसका प्रयोग हॉस्पिटल्स में होता है। तो दोस्तों, कंप्यूटर से संबंधित और सभी बेसिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी जो कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो हो वो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए और आप सभी को कंप्यूटर की एक अच्छी नॉलेज हो जाए। तो नमस्कार दोस्तों।